चलिए बच्चों, स्वागत है आपका इजी लर्निंग की एक नई वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सीबीएसई का टर्म 2 के सैम्पल पेपर को रिलेटेड एक नए अपलोड के बारे में कि सीबीएसई को लेकर कुछ नए रूमर्स चल रहे हैं कि टर्म 2 में पेपर कैसा आएगा। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी सभी सब्सक्राइबर्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों की मदद से मेरे पहले शुरू के 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। बस आप अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, हल्के हल्के कर हम स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ेंगे। आते हैं बच्चों वीडियो पे, वीडियो शुरू करते हैं कि सीबीएसई के टर्म 2 को लेकर कुछ र्यूमर्स चल रहे हैं। ठीक है, क्या र्यूमर्स हैं उसके बारे में आते हैं कि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के केसेस निकल रहे हैं तो टर्म 2 की आप जो तैयारी करोगे, ठीक है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, टर्म 2 की आप जो तैयारी करोगे वो सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से करिएगा। यानी आप जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर आप क्वेश्चन आंसर लिखना और सॉल्व करना भी ट्राई करिएगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यानी फिर से असर्शन रीजनिंग, एमसीक्यूज, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, इनकी भी प्रैक्टिस करिएगा। रीज़न क्या है, कल मीटिंग हुई है सीबीएसई की जिसमें जो डायरेक्टर थे उन्होंने ये कहा है, सीबीएसई को एडवाइजरी दी गई है कि टर्म 2 के लिए 2 डिफरेंट सैम्पल पेपर्स को प्रिपेयर किया जाए, जिसमें एक 100% सब्जेक्टिव पेपर हो और एक 100% ऑब्जेक्टिव हो। यानी सब्जेक्टिव वाले में सिर्फ 2 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होने चाहिए, जबकि ऑब्जेक्टिव में सारे क्वेश्चंस 1 मार्क्स के हों। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन रही कि कोविड फैल गया तो टर्म 1 का जो रिज़ल्ट है, टर्म 1 रिलायबल रिज़ल्ट नहीं है, क्योंकि टर्म 1 में बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बच्चे पैटर्न को समझ नहीं पाए, क्वेश्चन पेपर टफ था, आंसर की गलत थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ टर्म 1 के बेसिस पर असेसमेंट मत कीजिएगा, टर्म 2 कराइएगा, चाहे वो ऑनलाइन मोड पे कराना पड़े या ऑफलाइन मोड पे कराना पड़े। इसीलिए बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप जब भी अपने चैप्टर्स पढ़ो, ठीक है, जो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, अकाउंट्स, बीएसटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सोशल साइंस, 10th और 12th सभी के लिए आप उस चैप्टर के सब्जेक्टिव भी लगाइए और उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव भी लगाइए। जब आप ये सब कुछ करेंगे, ठीक है, तभी आप इस चीज़ की प्रैक्टिस कर पाओगे रेगुलर, वरना बच्चों आपको दिक्कत हो जाएगी। आप आंसर राइटिंग चेक करते रहेगा, हर चैप्टर को ख़त्म करने के बाद उसकी आंसर राइटिंग करिए क्वेश्चंस की, और आंसर राइटिंग के बाद में अगर आपकी आंसर राइटिंग कंप्लीट हो गई तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी लगाइए। इस तरीके से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन कर पाओगे। और एक फाइनल बात बच्चों कि सीबीएसई की कही बात ही पत्थर की लकीर मानी जाएगी। अभी जो कुछ भी है वो र्यूमर है, वो सिर्फ और सिर्फ नेट पर आई हुई न्यूज़ हैं जो कि नेट पर रिवील हुई हैं, लेकिन सीबीएसई ने अभी ऑफिशियल सर्कुलर नहीं दिया। जिस दिन सीबीएसई हमसे कहेगी कि भैया ठंड खत्म गर्मी शुरू तो हम गर्मी मानेंगे, वो कहेंगे कि बारिश शुरू तो हम बारिश मानेंगे, वो कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव होगा तो हम ऑब्जेक्टिव मानेंगे, वो कहेंगे सब्जेक्टिव होगा तो हम सब्जेक्टिव मानेंगे। जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता सर्कुलर तब तक कुछ भी क्लियर नहीं है। इसीलिए पहले से वेल प्रिपेयर रहिए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों की प्रिपरेशन करिए और टूट कर लग जाइए टर्म 2 पर, क्योंकि टर्म 1 के बेसिस पर रिजल्ट बन गया बच्चों तो सबको लॉस होने वाला है। इसीलिए सीबीएसई टर्म 1 के बेसिस पर असेस नहीं करेगी, टर्म 2 एनी हाउ होगा। ऑफलाइन नहीं हुआ तो ऑनलाइन हो सकता है, उसके लिए रिगार्डिंग जनवरी के मिड में ऑफिशियल सर्कुलर आ जाएगा। लेकिन अपनी प्रिपरेशन प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के बेसिस पर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में।